अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माना कि आपको मेरा सवाल पसंद नहीं, लेकिन कितने सालों से पूछ रही हूँ, कभी तो जवाब दो ना माता रानी। किस बात का जवाब चाहिए तुम्हें माता रानी से महक बिटिया? पंडित जी, ये मेरे और माता रानी के बीच का सवाल है। अच्छा बाबा, ये बताओ कृष्ण कमल लाने के लिए हर रोज जंगल में क्यों जाती हो? माता रानी रोज सारे जग की मुसीबतों का बोझ उठाती और कभी शिकायत नहीं करती। तो इनकी एक मुस्कुराहट के लिए उनकी ये भक्त उनका पसंदीदा कृष्ण कमल तो ला ही सकती है। और जब माता रानी का हाथ सर पे है तो किस बात की चिंता? और आज आपसे भी एक मिन्नत मांग रही हूं। आज मेरी तरफ से आप 2-4 मंत्र एक्स्ट्रा पढ़ दीजिए। आज का दिन बहुत खास है। आज दीदी का जन्मदिन। बस उसका नाम मत लो। जानती हो तुम उसने क्या किया? जी, लेकिन ना ही मेरा इंतजार खत्म होगा और ना ही मेरी दुआएं। कभी तो माँ मेरी भी सुनेंगी। मैं लोगों के डर से उनके लिए दुआ मांगना बंद तो नहीं कर सकती ना। आखिर वो मेरी बहन है। खैर, मुझे अभी खीर और वस्त्र दान करने जाने हैं। आपकी खीर मैंने आपके कक्ष में रखवा दी। ये तोड़ने फोड़ने की आवाज? ए, रुको। कौन हो तुम लोग और ये सब क्या कर रहे हो? ओ मैडम, ये जमीन हमारे बिल्डर की है और अब यहाँ होटल बनेगा, इसलिए सारी जमीन हमें खाली चाहिए। ऐसे कैसे खाली करवा सकते हो? ये जमीन इस मंदिर की है और इन सब का इस पर बराबरी का हक है। कुछ लोगों के घर हैं यहाँ पर तो कुछ लोगों की रोजी रोटी है। इस तरीके से जबरदस्ती तुम इनका हक इनसे नहीं छीन सकते। अच्छा, कौन रोकेगा हमें? तू? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं रोकूंगी, लेकिन इन पर इस तरीके से अत्याचार नहीं होने दूंगी। माता रानी का अपमान किया है तुमने, इसकी सजा तो वो खुद तुम्हें देंगी।
अगर मरने का शौक ना हो तो लौट जाओ और इस जमीन के पैसे भी तुम लोगों को मिल जाएंगे। थैंक यू माता रानी। मेरा अतीत मेरा दर्द है, वो बाजी में हारा था। एकांश! लेकिन इस बार और आज बाजी में ही जीतूंगा। माँ, जीता रहे। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अपनी सारी तकलीफें दूर करने के लिए ही तो यहाँ खास मन्नत मांगने आई। बस मेरे लिए वो फूल ले ताकि मेरी मन्नत पूरी हो सके। ऑफ कोर्स माँ, मेरी माँ कोई मन्नत मांगे और उसका बेटा पूरा ना कर सके, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी हर विश पूरी होगी माँ। देख मैं तेरे लिए क्या लाई। आज मेरा बर्थडे पर गिफ्ट तुझे मैं दे रही हूँ। ये बहुत सुंदर है। तो मेरी बहन भी तो इतनी सुंदर है। कल को अगर मैं कहीं चले जाऊँ तो तुम इसे देख के मुझे याद कर लेना। और आज तो धरती का बोझ बढ़ा दिया होगा तुमने। क्यों? इतनी मोटी लग रही हूँ क्या मैं? बस हाँ, उसका कॉपीराइट सिर्फ मेरे पास है। मैं तो तेरी आंसुओं की बात कर रही थी। अपनी बहन के बर्थडे पे 2-3 बाल्टी तो बहा ही देती है तू। चुप कर, रोए मेरे दुश्मन। मैं तो अपनी दीदी के बर्थडे पर सबका मुंह मीठा करा रही हूँ। ले तू भी ठूस। ये की ना तूने कायदे वाली बात। बहुत सारा है, आराम से खाना। महक, अरे नेहा, आज तो तेरी सगाई है ना? हाँ, और मेरे मंगेतर चाहते हैं कि मैं बालों में स्पेशल मोगरे का गजरा लगाऊं, जो सिर्फ तेरे यहाँ मिलता है। बस वही लेने आई हूँ। बिल्कुल, अभी लाती हूँ। ये ले, तेरे लिए मेरी तरफ से तेरी सगाई का गिफ्ट। इस अपशगुनी से तू अपनी सगाई पर कुछ नहीं लेगी, समझी? माँ, क्या माँ? जो अब तक एक बिन ब्याई है, जिसका नाम सुनते ही लड़के वाले लोग दूर से ही हाथ जोड़ के चले जाते हैं, और तू इससे गजरा लेके अपनी सगाई को मनहूस बनाना चाहती है क्या? आंटी, दिल से दिया है, फिर गजरा कैसे अपशगुनी हो सकता है? खुद की शादी नहीं हो रही है ना, इसीलिए तो दूसरों की शादी पे काली नजर डाल रही है। सही कह रही हो बहन। पता नहीं बड़ी वाली किसके साथ मुंह काला करके भाग गई है। और ये छोटी वाली देखो, दूसरों की शादी तुड़वाने पे बैठी है। इसकी माँ को ना ऐसे घटिया संस्कार देने के लिए ना सजा देनी चाहिए। बस आंटी, अगर आपको गजरा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन आप मेरी माँ और दीदी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे। क्या कर क्या लेगी तू? हाँ, माँ, ये करूंगी, भिगो भिगो कर लाठियां बरसाऊंगी, हाथ पैर तोड़ दूंगी। तू चुप कर, और जरूरत पड़ी ना तो आंखें भी फोड़ दूंगी। प्लीज तू चुप कर रहा। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना। किस किस का मुंह बंद करवाएगी वंदना? फिलहाल तो हाथ हटा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। तू भी निकल, चल निकल।
चल बेटा ले जा अपनी माँ को। सगाई मुबारक हो। क्या ड्रामा चल रहा है? टिकट चाहिए? दूं क्या आपको टिकट? तुझे क्या लगा तुझे कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाएगा और तेरी माँ चुप रहेगी? चुप हो जा। कितनी बार कहा है कि अपनी बहन के नाम के ताने सुनना बंद कर। वो तो अपनी ऐश और आराम की जिंदगी के लिए ना जाने कहां भाग गई और उसकी सजा ये शहर खामखा हम दोनों को दे रहा है। और तुम वैसे तो बड़ी शेरनी बनती है और अपनी बहन के नाम पर भीगी बिल्ली क्यों बन जाती है? कब तक उसके हिस्से की गालियां सुनती रहेगी तू? भूल जा उसे। वो लड़की नहीं, बुरी खबर है हमारे लिए। माँ, कम से कम आज तो दीदी को कुछ मत कहो। क्यों ना बोलूं? क्यों ना कहूं? वहां है आपकी मन्नत का फूल। आजाद हो गई और तेरे पैरों में बेड़ियां बांध कर चली गई। पलट कर देखा उसने कभी हमारी तरफ? और मैं तो माता रानी से सिर्फ एक ही दुआ मांगती हूँ कि काश तेरी होने वाली सास तेरी गृह प्रवेश के लिए खुद आरती की थाली लेकर आए। हाय आंटी, ऐसा लगता है आपकी जबान पर सरस्वती माता का वास हो गया है। क्या? वो देखो, कोई तो मैडम आ रही है थाली लेकर। जी, मुझे अपनी मन्नत के लिए कृष्ण कमल का फूल चाहिए। आंटी, वो तो आज मुझे एक ही मिला था और वो मैंने खुद ही मंदिर में चढ़ा दिया। उसके बगैर तो मेरी मन्नत अधूरी रह जाएगी। सॉरी आंटी, आज आसपास की दुकानों में भी तोड़फोड़ हुई है तो कहीं और नहीं मिल पाएगा। मतलब तुम चाहती हो कि एक भक्त की मन्नत अधूरी रह जाए? मैं तो ऐसा कभी चाह ही नहीं सकती आंटी। मेरे बस में रहे तो मैं पल में सबकी मन्नत पूरी कर दूं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए आंटी, एक बार मेरी दुकान के सारे फूल बिक जाएंगे, मैं खुद आपके लिए कृष्ण कमल फूल लेकर आऊंगी। उम्मीद है उतना वक्त तो होगा आपके पास। वक्त का कांटा तो माता रानी के हाथ में होता है, उनकी इच्छा के बगैर किसी की किस्मत नहीं बदलती। मंदिर में इंतजार करूंगी तुम्हारा। जी। Excuse me. आप मतलब सर, आपको पता है हमारे मंदिर की एक मान्यता है, जो भी सच्चे दिल वाले लोग होते हैं माता रानी उन्हें कम से कम 3 बार दर्शन के लिए बुलाती। और देखिए, आप तो आज ही के दिन दूसरी बार आ गए। मैं तब भी आपको थैंक यू बोलने के लिए ढूंढ रही थी। सारे फूल पैक कर दो।
जी, पर मैं सुबह आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ओके, सारे फूल पैक कर दो तो मैं तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। एक मिनट सर, इतना घमंडी और रूड होना भी अच्छी बात नहीं। मैं आपको तब से थैंक यू बोले जा रही हूँ और आप है कि मुझ पे चढ़े जा रहे। माना कि माता रानी ने आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दी, आपको अमीर बनाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पैसों की धौस हर जगह ढाल। लेक्चर खत्म हो गया तुम्हारा, तो अब सारे फूल पैक कर दो। क्यों करूं मैं आपका ऑर्डर पूरा? और क्यों दूं मैं आपको अपने सारे फूल डस्टबिन में डालने के लिए? मैं जानती हूँ आपको किसने भेजा है। आपको उन आंटी ने भेजा है ना, ताकि मैं उनके लिए उनका कृष्ण कमल फूल ला सकूं। लेकिन मैं एक इंसान के लिए बाकी भक्तों के साथ गलत नहीं होने दे सकती। आज गुंडों ने बाकी सारी दुकानें तोड़ दी हैं और अभी मंदिर के पट बंद होने में समय है। अगर मैंने आपको सारे फूल दे दिए तो बाकी भक्त क्या बिना फूल के दर्शन करेंगे? भांग चाट रखी है क्या तूने? एक तो ये भला आदमी हमारे सारे फूल लेकर 2 दिन तक हमें घर पर बैठकर आराम करने का मौका दे रहा है, और तू इसी पर खिसियाई बिल्ली की तरह चढ़ी जा रही है। एक शब्द नहीं बोलना। सर, मेरी बेटी थोड़ी सी झल्ली है, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं करती हूँ ना आपके लिए सारे फूल पैक। तू क्या कर रही है? चल हेल्प कर मेरी। सर हमें पकड़ने दो सर। तुम लोग जाओ। ठीक है। अरे रुक। वो देख, इरफान से क्या कर रहा है तू? पूरी फूलों की दुकान उठा लाया। अब मेरी माँ गरम जमीन पर नंगे पैर चलने वाली थी, ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ? माँ बाप जा सकती हैं। मंदिर की आखिरी सीढ़ी तक गया, अंदर नहीं गया। चल आज मेरे साथ चल, अंदर चल के माता रानी के दर्शन कर। नहीं माँ, मेरे लिए आप ही मेरी भगवान। कितना संस्कारी लड़का है, और तू बेवजह उससे झगड़ रही थी। इतना अच्छा लड़का आज के जमाने में किसी लड़की को मिल जाए ना, तो उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। माँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। वैसे तुझे क्या लगता है, शादीशुदा होगा? उसी से जाके पूछ लो। मैं चली कृष्ण कमल लेने। हाँ, मैं माल लाए हो? ये लो। रुको। तो अब तुम्हें उस जमीन के मुझसे नकली पेपर चाहिए, ताकि तुम उस जगह पर गैर कानूनी माल बना सको। अच्छा, तुम इतने समझदार हो? बिल्कुल। तेरा इंतजाम करके रखा था। तेरा ये जमीन हथियाने का धंधा अब मेरा।
जोश में होश खोने वाले लोग अक्सर शमशान में मिलते हैं। जानता है तो फिर इतने जोश में यहाँ आया क्यों? शमशान जाने के लिए तैयार हो जा। तुम ही बताओ कृष्ण कमल, एक तरफ एक आदमी अपनी दिलदारी से सारे गरीबों का दिल जीत ले, तो दूसरे ही पल उसके अखड़पन को देखते लगे कि उसके बाल ही लूट लूं। कभी कभी तो लगता है जैसे माता का भक्त हूँ, और कभी लगे जैसे भगवान को मानता ही नहीं। अब ऐसे थाली के बैंगन को कैसे समझें? सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे ना? मुझे कुछ काम था। काम? जंगल में? उधर। आपने कुछ सुना क्या? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। इधर उधर सब एक जैसा है यहाँ पर। ये जंगल है सर, यहाँ सब एक जैसे ही होगा ना? आई नो, इसलिए तो रास्ता भटक गया हूँ। मुझे तो लगता है कि आप बचपन से ही भटके हुए। कुछ नहीं, चलिए मैं आपको सही रास्ता दिखाती हूँ। मतलब वैसे तो ये जंगल काफी पुराना है, पर हम लोगों को यहाँ आना अलाउड है। रुको, कहाँ जा रही हो? आपने कुछ सुना? अरे मैंने कुछ नहीं सुना, प्लीज मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे रास्ता दिखा दो। चलिए। बस मेरे लिए वो फूल लिया ताकि मेरी मन्नत पूरी हो सके।
माँ कोई मन्नत मांगे और उसका बेटा पूरा ना कर सके, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं प्यार भी शिद्दत से करता हूं और नफरत भी। महक, क्या हुआ है इसे? महक, आंखें खोलो बेटा, कुछ की पानी लेकर आ। हाँ। महक, आंखें खोलो। महक, क्या हुआ है इसे? महक, आंखें खोलो। महक, महक, हम वापस कब आए? और वहाँ क्या हुआ? तुम गिर गई थी और बेहोश हो गई थी। और वो गोली की आवाज? गोली? कहाँ चली गोली? घना जंगल है, शिकारी शिकार करने आए थे और अपना शिकार हासिल कर कर लौट गए। लेकिन मैंने तो पहले कभी नहीं सुना इस जंगल में शिकारियों के बारे में। हमारी जानकारी के बाहर भी एक दुनिया होती है जिसकी खबर अक्सर हमें नहीं होती। आपके हाथ में तो चोट लगी है, मैं कुछ पट्टी कर देती हूँ। नहीं, मैं अपने घाव खुले रखता हूँ ताकि उनकी टीस मुझे उन्हें भूलने न दे। ये फूल ये आप अपनी माँ जी को दे दीजिए। रख लिया आपने उसे? सिंपल लड़की है, माँ की भक्त है। मेरी पूजा के लिए खास कृष्ण कमल का फूल लाने गई थी, जबकि मेरी मन्नत का असली फूल तो वो खुद है। नेक दिल है, दूसरों के दर्द की परवाह करती है। माँ ने अकेले पाला है और बहुत सालों पहले इसकी बड़ी बहन अपना परिवार छोड़कर भाग गई थी। अब इससे रिश्ता जोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन विक्रांत को तू पसंद है, दूर के रिश्तेदार हैं मेरे, उनके घर वालों ने रिश्ता भेजा है, एक बार देख तो ले। दर्द की कोई गुंजाइश नहीं होती अगर रिश्ता सही जगह तय हो जाए तो। सोच ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। संवरने का मजा तभी आता है जब बिखरने की टीस हो। तेरी शादी की मन्नत लेकर आई थी, अब कृष्ण कमल की महक लेकर जाऊंगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। माँ, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। आप उन्हें बुला लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे एकांश, इतिहास खुद को दोहराए ना। नहीं मां, अब ऐसा नहीं होगा। इस बार खेल भी मेरा होगा, प्यादे और बाजी भी मेरी। अब शुरू होगा इश्क की बाजी का नया दौर। कल अग्निवंशी खानदान के चिराग का रिश्ता महक मिश्रा के घर जाएगा।
कल को अगर मैं कहीं चले जाऊँ तो तुम इसे देख के मुझे याद कर लेना। तुम कहाँ जाओगी दीदी? महक, क्या कर रही है तू? अभी तक तैयार? अरे लड़के वाले आ ही रहे होंगे और तू तैयार नहीं हुई अभी तक। जा जल्दी से तैयार हो जा। क्या कर रहा है तू एकांश? आज के दिन के लिए खुद को तैयार कर रहा हूं। जीता रहे। ये पहनकर तैयार हो जा। मैंने खास तेरे लिए सूट बनवाया है। ये रंग तुझ पर बहुत अच्छा लगता है और इस सूट में तुझे देखकर लड़के वाले एक बार में हाँ कर देंगे। क्या हुआ? ये तुझे पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं माँ, अच्छा है, पर क्या महक, बोल ना। उन्होंने अचानक ऐसे मेरे लिए रिश्ता क्यों भेजा? अरे तेरे मामा के ससुराल वाले हैं, वो सालों से जानते हैं हमें और मैं तो उन्हें एक दो बार मिल भी चुकी हूँ। शहर में बहुत इज्जत है उनकी, अच्छे लोग हैं। तू मेरी बात सुन भी रही है कि नहीं? क्या उन्हें हमारे अतीत के बारे में पता है? अतीत की नींव पर तू अपना भविष्य तो बना रहा है एकांश, लेकिन तेरे अतीत का साया तेरे आने वाले कल पर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए जब महक के घर रिश्ता लेकर जाए तो ध्यान रखना। ध्यान मत भटका महक, रिश्ता पक्का हो रहा है ना, बस बेकार की बातें मत सोच महक। वैसे भी आजकल रिश्ता भेजने से पहले लोग जांच पड़ताल करते ही हैं। उन्होंने भी की ही होगी, उसके बावजूद रिश्ता भेजा है ना। माँ ये तो आप सोच रहे हो ना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें अगर हमारे सच के बारे में नहीं पता हुआ तो ये तो झूठ होगा ना। प्लीज माँ, क्या हम उन्हें सामने से सच बता सकते हैं? हर बात कही नहीं जाती, ये मैं अच्छे से जानता हूं। तो जस्ट रिलैक्स। एक बुरी खबर है आपके लिए, लड़के वाले आ रहे हैं आज। महक को देखने? बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता तय हो रहा है। पहली बार इन लोगों ने तुझे देखा है, तेरी बहन के अतीत को नहीं। तो तू बेकार की बातें सोचना बंद कर बेटा। एक घंटे में वो लोग आते ही होंगे। माँ आप शांत हो जाइए, माँ आप चिंता मत करिए, जैसा आप बोलेंगी मैं वैसे ही करूंगी, वरना आपका अस्थमा बढ़ जाएगा। मैं आपका पंप लेकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बस तू तैयार हो जा, मेरे लिए एक घंटे में वो लोग आते ही होंगे। सिर्फ देखने आ रहे हैं माँ, शादी करने नहीं। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा। माता रानी की कसम, तू दुनिया की पहली लड़की है ना जिसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं और वो खुद सजने की बजाय फूलों को सजा रही है। तो वो और माँ तो पीछे ही पड़ गए हो। हाँ तो तू अपना ख्याल तो रखती नहीं है, तो किसी को तो रखना पड़ेगा ना। तू जा, तेरे फूलों को मैं पानी दे दूंगी। उन्हें पानी देना है, उनकी जान नहीं लेनी। फिलहाल जाके रेडी हो जा। अच्छा बाबा, जा रही हूँ। तैयार होने को बोला था, किसी के ख्यालों में खोने को नहीं कि सामने रखी टेबल भी ना दिखे। किसी के ख्यालों में खोई नहीं हूँ मैं, वो तो बेल बजी तो थोड़ा चौंक गई। अच्छा महक, पुचकी, क्या कर रही हो तुम दोनों? घर का हर काम मुझसे ही करवाओगी क्या? हाँ माँ देख रही हूँ। जी मैडम जी, आपके लिए। मेरे लिए? किसने भेजा? आपके होने वाले पति ने। अरे वाह, क्या जलवे है भाई साहब। आने के पहले फूल शूल भेजे जा रहे हैं, आने के बाद क्या होगा? महक, कौन है दरवाजा? ये सब हमारे होने वाले जीजू ने भेजा है जी। अरे वाह, तेरे होने वाले पति तो बड़े रोमांटिक हैं। तेरी लव लाइफ तो सेट हो गई। नाम क्या है उनका?
मर जाओ। तुम आप, मेरा मतलब है सर। पहले तुम डिसाइड कर लो क्या बोलना। अंदर आ सकता हूँ? एक मिनट, ये सामान आपने भेजा है और आपको हमारा पता कैसे मिला? आप जैसे नेक दिल और शरीफ लोगों का एड्रेस तो पूरे शहर को पता है। बस मंदिर के आसपास कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने आपका एड्रेस बता दिया। लेकिन आपने हमारा पता पूछा ही क्यों? विक्रांत के रिश्तेदार हैं, तभी कल आप हमारी शॉप पे आए थे क्या? वो लोग हमारे बारे में पूछताछ कर रहे हैं क्या? पूछताछ मुजरिमों से होती है, ना तो आप मुजरिम हैं और ना ही मैं पुलिस। फिर आप यहाँ कैसे? आप तो बहुत बड़े लोग हैं ना, हमारे यहाँ कैसे? मैं यहाँ पर आपसे आपकी बेटी महक का हाथ मांगने आया हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ महक। देखिए, ना ही हम एक दूसरे को अच्छे से जानते, ना ही हमारा परिवार, तो फिर आपने कैसे सोचा कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह दूंगी? मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं कह सकती। हाँ सर, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, इसका रिश्ता तय हो चुका है। बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ खुशी आई है। प्लीज प्लीज आप उसे बर्बाद मत कीजिए, हाथ जोड़ती हूँ मैं। आप यहाँ से चले जाइए, वो लोग आते ही होंगे अभी। प्लीज सर, इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलो, इनसे बोलो। माँ, आप शांत हो जाइए। माँ, आप चिंता मत करिए। माँ प्लीज, आप बैठिए, मैं बात करती हूँ। आप चले जाइए। देखिए, वो लोग लड़के वाले आते ही होंगे। माँ पैनिक करिए, उनका अस्थमा बढ़ जाएगा। आप प्लीज यहाँ से जाइए। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। भगवान को एक बार स्थान दे दिया जाए तो उसे हिलाते नहीं। हाथ दो। दुआ करता हूं तुम जिसके साथ बंधन में बंधो वो हमेशा टूट रहे। हाय, कितना रोमांटिक है ये। हीरो से कम नहीं था। चुप कर दो, क्या बोल रही? बस माता रानी से ये दुआ करो कि लड़के वाले इसे जाते हुए देख ना ले। हम तो ये सोच रहे थे कि आप लोग सिर्फ महक को अभी देखने आ रहे हैं
और आपने सगाई की बात कर दी, पर हम लोग अभी तैयार नहीं है। हम समझ सकते हैं बहन जी, लेकिन क्या है ना कि विक्रांत को जल्द ही दुबई के लिए लौटना है, तो हम चाहते थे कि जल्दी से जल्द इन दोनों की शादी हो जाए। तो आज शाम को ही सगाई कर लेते हैं। आज ही? जी ठीक है। मुबारक हो। हाँ कह दी उन्होंने। तो फिर मुंह मीठा कीजिए ना। बेटा आप भी लीजिए, आप भी लीजिए ना भाई साहब। बहुत मुबारक हो जी आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए मैं जानता हूँ ये जो भी हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है आपके लिए, लेकिन ट्रस्ट मी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और वैसे भी मैं कुछ लाया था आपके लिए। थैंक यू। काम हो जाना चाहिए। माय गॉड, आज तो तू विक्रांत की जान लेकर रहेगी। बकवास मत कर यार कुछ की, मुझे ऐसे मरने मारने की बातें पसंद नहीं। अच्छा मेरी ज्ञान की देवी, ये सब छोड़, ये बता कि तुझे वो पसंद आया क्या? दिल में वायलिन बजी क्या, या फिर आसपास सूखे पत्ते उड़े, क्या मोहब्बतें की धुन सुनाई दी क्या? ओए कहाँ खो गई? बता ना, तुझे पसंद आया क्या? रहने दे यार कुछ की, उसके बारे में तो ना सोच के ही मेरा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। सनकी, खड़ूस, मतलब कोई इतना अजीब कैसे हो सकता है? मुंह उठा के चले आए रिश्ता मांगने, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे पर उसे तो आंटी ने बुलाया था ना, वो खुद थोड़ी आया था। माँ ने कब बुलाया एकांश को? ओए तेरी गाड़ी अभी तो कुछ फिल्मी हीरो एकांश पर टिकी हुई है क्या? मैं उस दुबई रिटर्न विक्रांत की बात कर रही थी। विक्रांत के बारे में क्यों बात कर रही है? उसे तो माँ ने पसंद किया है ना मेरे लिए, और माँ की खुशी में ही मेरी खुशी है। अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता तुझे कैसा पति चाहिए? ऐसे पूछ की मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं है, पर उसमें 2-3 क्वालिटीज तो होनी चाहिए। वो सच्चा हो, नेक दिल हो, और मेरी माँ को अपनी माँ की तरह रखे। उसमें ना इंसानियत हो, बड़ा बैंक बैलेंस नहीं, झुकने में विश्वास करता हो, अकड़ के चलने में नहीं, है ना? ताकि झुककर तेरी सारी डिमांड्स पूरी कर सके। तेरे लिए ना एक आंची परफेक्ट है, फुल हैंडसम, फिल्मी, रोमांटिक। उसके साथ शादी करके ना तेरी लाइफ भी फिल्मी हो जाएगी। चुप कर तू। तो अगर ऐसी बातें करेगी ना तो मैं तुझे अपनी शादी से भगा दूंगी। एकांश, उन लोगों ने साफ मना कर दिया इस रिश्ते के लिए। माँ आपका बेटा हारी हुई बाजी नहीं खेलता। लेकिन एकांश, माँ आप ये सब छोड़िए। आप मुझे ये बताओ कि इन सारे सेट्स में से महक पर कौन सा अच्छा लगेगा? एकांश, ये शादी जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है ना तू? 24 घंटे में महक अपनी मर्जी से आपकी बहू बनेगी। ट्रस्ट मी। भरोसा तो तुझ पर मुझे खुद से भी ज्यादा है। तो क्या मैं न्यूज़पेपर्स, रेडियो चैनल्स और न्यूज चैनल्स पर स्पॉट्स बुक कर दूं वेडिंग अनाउंसमेंट के लिए? ये खबर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए, तभी तो हमारा मकसद पूरा होगा। थोड़ी देर रुक जाइएगा।
अनाउंसमेंट के लिए मेरी और महक के साथ में फोटो होना जरूरी है। क्या कर रही हो तुम दोनों? तैयार नहीं हुई अभी तक? कितनी सुंदर लग रही है तू। किसी की नजर न लगे तुझे। हाँ, अगर आप ऐसे रोएंगी ना तो फिर शादी कैंसिल। धत पगली, ये तो खुशी के आंसू हैं। 5 साल लोगों के ताने सुनने के बाद, उसकी बदनामी झेलने के बाद, अब जाकर तेरा रिश्ता तय हुआ है। और पता है तुझे, मैंने उन सारी नक चढ़ी औरतों को भी बुलाया है। आज खूब इतराऊंगी उनके सामने और दिखा दूंगी उन्हें कि देखो मेरी बेटी कितने अच्छे घर की बहू बनने जा रही है। मेरी बेटी मनहूस नहीं है। तू मनहूस नहीं है। जानता हूँ मम्मी, थोड़ी देर हो रही है, पर क्या करूं? ये टेलर ने शेरवानी देने में इतना टाइम लगा दिया। अरे मैंने कहा कि राम राम सर जी, शादी बहुत मुबारक हो आपको। ये आप कौन? अरे आपकी जिनसे शादी हो रही है ना, वो हमारे बॉस की बहुत पुरानी फ्रेंड है। बॉस ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, हनीमून के लिए एयर टिकट। लीजिए। वाह, कौन है आपके बॉस? मैं भी मिलना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बस एक बार इस इनवॉल्व पे साइन कर दीजिए। वो क्या है कि मरने बॉस को यकीन हो जाए कि गिफ्ट सही आदमी के पास पहुंचा है। ये चलिए आप अपने सफर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको बहुत दूर जाना है। मतलब? सिद्धार्थ पर। क्यों मार रहे हो मुझे? क्योंकि तू मरने बॉस के रास्ते में आ रहा था। महक पर, उसकी जिंदगी पर, यहाँ तक कि उसकी मौत पर मरने बॉस का हाथ है। एक चाल इश्क की, एक जाल इश्क का। इश्क की बाजी, इश्क की